हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधेश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स। अब ये कौन सा टॉपिक है तो ये आपको बता देता हूँ मैं। डी फार्मेसी ओल्ड स्कीम वालों का तो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ये न्यू स्कीम वालों का है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है। तो दोस्तों, आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ कि जो फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन से लेके आपको 5-6 क्वेश्चन तक आपको देखने को इस टॉपिक में से मिल जाते हैं। चाहे आप डीआई की भी कर रहे होंगे ना, तो भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 100% ज़्यादातर एक आध एग्जामों को छोड़ के ज़्यादातर सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले चुना है, और आगे आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को चूज़ करके आपको उसी को पढ़ाया जाएगा, साथ में उसके एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं 23 शेड्यूल टू द रूल्स। इसके जो शेड्यूल है उनके क्या क्या रूल्स होते हैं वो सब हमको इसमें ट्रिक्स के साथ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहला हमारा शेड्यूल आता है ए। तो शेड्यूल ए की बात करें हम, तो इसमें आपका जो परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन, जैसे आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप आरआरबी की कर रहे हैं, तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका जो परफॉर्मा था आरआरबी में फिक्स किया था कि इसमें नाम आएगा, यहाँ पर आपके फ़ोटो आएंगे, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पर आपका फादर्स नेम आएगा, यहाँ पर आपका मदर्स नेम आएगा। ये सारी जानकारी आपको रेलवे के थ्रू दी गई थी। इसी प्रकार से यदि आपको कोई लाइसेंस इश्यू करवाना है या फिर रिन्यू करवाना है लाइसेंस, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन परफॉर्मा होगा वो शेड्यूल ए के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपकी शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में क्या आएगा? रेट ऑफ फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी कि आप गवर्नमेंट एनालिस्ट से ड्रग लेबोरेटरी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ का टेस्ट या एनालिसिस ड्रग बनाने से पहले कराना चाहते हैं, तो उसकी जो फीस होगी वो शेड्यूल बी के अंदर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है सी। शेड्यूल सी में है आपका बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स जो इंजेक्टेबल है, जैसे सीरा है, वैक्सीन्स है, पेनिसिलिन्स है, अदर कोई भी इंजेक्शन्स हैं जो बायोलॉजिकल हैं, वो आपके शेड्यूल सी में आएंगे। और C1 में आएंगे आपके नॉन पेरेंटल स्पेशल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल डी की, तो ऐसी ड्रग्स जिन्हें हम इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के, यानी कि गवर्नमेंट की कोई परमिशन लेनी नहीं होती है, उनको आप डायरेक्ट इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसी ड्रग्स आती हैं आपके शेड्यूल डी में। अब हम बात करें नेक्स्ट शेड्यूल E1 की, तो E1 में आपके आएंगे पॉइजन्स सब्सटेंसेस आएंगे जो कि आपके आयुर्वेदिक होंगे, सिद्धा होंगे, यूनानी सिस्टम के होंगे। जो मेडिसिन होंगी, जो पॉइजन्स सब्सटेंसेस होंगे उसके, वो आएंगे आपके E1 में। अब हम बात करें शेड्यूल एफ की, तो एफ में आपका पार्ट 12B का आता है। उसमें आता है आपका ब्लड बैंक। यदि आप ब्लड बैंक खोलना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको शेड्यूल एफ के पार्ट 12B में आएगी। यदि आपको इस प्रकार से एग्जाम में नहीं पूछता है तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि शेड्यूल एफ में क्या आएगा। उसमें यदि आपको ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स होता है ऑप्शन, तो आप उसको ही चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल F1। F1 में पार्ट 3 है, तो उसमें पार्ट 1 में आएगा आपका बैक्टीरिया एंड वायरस जो वैक्सीन होंगी उनका जो प्रोडक्शन होगा वो आएगा आपके पार्ट 1 में। नेक्स्ट आपका सीरा और लिविंग एनिमल्स का आएगा आपका पार्ट 2 में। और नेक्स्ट आपका पार्ट 3 में आएगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। ठीक है, ये सब आएंगे आपके F1 के पार्ट 3 में। अब F2 की बात करें तो F2 में आएगा आपका स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ट्रेसिंग। F3 में आएगा आपका स्टेराइल्ड अम्बेलिकल टैप। और डबल एफ में आएगा आपका ऑफ्थेल्मिक ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है। डबल एफ में आपका आएगा स्टैंडर्ड फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस।
नेक्स्ट हमारा शेड्यूल जी। शेड्यूल जी में ऐसी ड्रग्स हैं जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही दी जा सकती हैं, वो सारी ड्रग्स आ जाएंगे आपके शेड्यूल जी में। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल एच की, तो शेड्यूल एच की सभी ड्रग्स ज़्यादातर शेड्यूल एच में ही आती हैं। जैसे कि आप देखना ड्रग्स पर आपको उसमें शेड्यूल एच ही लिखा हुआ, ऐसी ड्रग्स जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जा सकती मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट होगा उसके द्वारा, तो वो ड्रग आती हैं सब शेड्यूल एच में। जैसे सभी एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर शेड्यूल एच में आती हैं, तो वो आप ड्रग्स पर देख सकते हो। आप मेडिसिन के जो उसका लेवल होता है उस पर लिखी होती है, और मैं यहाँ पर एक दो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल जे। शेड्यूल जे की आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। शेड्यूल जे का मतलब होता है, जे से होता है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब होता है किसी चीज़ का अपन जुगाड़ करें, यदि वो सक्सेसफुल होता है तो हो भी जाता है, और नहीं हो तो नहीं भी हो सकता है। तो जुगाड़ होता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो नॉन क्यूरेबल बीमारियाँ हैं, जो जैसे डायबिटीज़ है, एड्स है, कैंसर है, तो उनकी जो मेडिसिन्स आती हैं, जो ड्रग्स आती हैं, उनको लेने से यदि ठीक हो जाए तो हो जाए बंदा, नहीं तो लगातार चलती रहती हैं, उनसे रिलीफ मिलता रहता है, बस यही है। तो वो आती हैं आपके शेड्यूल जे में। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल के की, तो शेड्यूल के में आपकी आएगी लिस्ट ऑफ ड्रग्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर प्रोविज़न रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग जो एग्जेम्प्टेड होते हैं उससे रिलेटेड आपकी ड्रग्स आपको शेड्यूल के में देखने को मिल जाएगी। शेड्यूल हम एम की बात करें तो शेड्यूल में एम में आएगी आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल हम एम की बात करें तो इसमें आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो इसमें आती है, तो इसमें आपकी आती है जीएमपी। जीएमपी की फुल फॉर्म की बात करें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है। इसमें आपकी शेड्यूल में पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपका ए है, उसमें आपके स्टेराइल प्रोडक्ट्स आएंगे, पेरेंटल प्रिपरेशन, जैसे स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल इंजेक्शंस, यानी कि एंड स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स यानी कि प्रिपरेशन भी आपकी इसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें बी की, तो ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे कैप्सूल और टैबलेट्स, ओरल लिक्विड्स यानी सिरप, एलेक्जियर, इमल्सन, सस्पेंशन, ये शेड्यूल सी में। और डी में आपकी टॉपिकल्स, एक्सटर्नल, साथ में अदर प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, इमल्सन, सस्पेंशन, ठीक है। सॉल्यूशंस, सॉरी सस्पेंशन इसमें नहीं आएगा, सस्पेंशन ऊपर सी में आएगा, ठीक है। इमल्सन्स, सॉल्यूशंस, डस्टिंग पाउडर्स, ये सारी चीज़ें आपके शेड्यूल डी में आ जाएंगी, एम के डी में। और नेक्स्ट हम बात करें ई की, तो ई में आ जाएगा आपका मीटर्ड डोज इनहेलेटर्स यानी कि एमडीआई। जो पम्प्स होते हैं आपके अस्थमा में जो काम आते हैं, वो आपके शेड्यूल एम के पार्ट 1 के ई में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पार्ट 2 की, तो उस पर आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस, प्लांट्स एंड मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई। एपीआई की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका आपको एम शेड्यूल में देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में देखें तो इसके प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो आपको शेड्यूल एम के पार्ट 3 में देखने को मिलेगी। अब हम M1 की बात करें तो M1 में आपकी जो होम्योपैथी जो मेडिसिन आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी उनकी, वो आ जाएगी आपकी M1 में। और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स होंगी वो होगी आपकी M2 में। और M3 में आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जो भी मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो शेड्यूल M3 के थ्रू होगी। नेक्स्ट हम बात करें एन की, शेड्यूल एन में आएगी आपकी, एन से रख लीजिए आप नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि आप ट्रिक मान सकते हो, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर रनिंग फार्मेसी, यानी कि कोई भी आप फार्मेसी स्टोर चलाना चाहते हैं तो उसमें जो कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, कितने की ज़रूरत होगी, जो भी नंबर आएगा वो होगा शेड्यूल एन में। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल ओ की, तो शेड्यूल ओ में आएंगे आपके डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जैसे फिनोल है, H2O2 है, एल्कोहल है, ये सारी आपकी शेड्यूल ओ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल पी की, तो इसमें आएगा लाइफ पीरियड, यानी कि जो उसकी सेल्फ लाइफ है या फिर इसकी एक्सपायरी है। जैसे इंसुलिन इंजेक्शन 24 मंथ्स की होती है, इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर सभी दवाइयों की लाइफ पीरियड्स आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें P1 की, तो P1 में आएगी पैक साइज ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स है वो किस
प्रकार से पैक की जाएगी, किस साइज में पैक की जाएगी, वो आ जाएगी आपकी P1 शेड्यूल में। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल क्यू की, तो शेड्यूल क्यू के फर्स्ट में आएगा आपका जो कलर्स, डाइज एंड पिगमेंट्स यूज होगा कॉस्मेटिक शॉप्स में, वो आपका पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। पार्ट सेकंड में आपका जो कलर्स होगा शॉप्स में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल आर की, तो शेड्यूल आर में आपको स्टैंडर्ड्स फॉर कंडम्स मेड फॉर रबर लेटेक्स इंटेंडेंट फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो आएंगे वो आएंगे आपके शेड्यूल आर में। और R1 में आपकी आएंगी स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, और शेड्यूल एस में आएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। अब हम बात करें नेक्स्ट शेड्यूल टी की, तो शेड्यूल टी में आएगा रिक्वायरमेंट्स GMP फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट वन में आएगा GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, किसके लिए, वो है आपकी लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा इसका बी, इसमें आएगा आपका मशीनरी इक्विपमेंट्स, सभी चीज़ आएंगी इसमें सेम वो आएगी, सिर्फ इसमें आ जाएगा यूनानी, उसमें आ गया था सिद्धा एंड आयुर्वेदिक, बस ये फ़र्क रहेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल यू की, तो शेड्यूल यू में आपका आएगा पर्टिकुलर टू बी सो इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। जो एनालिटिकल और रॉ मटेरियल होगा उसका जो रिकॉर्ड्स आएगा वो शेड्यूल यू में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें U1 की, तो इसमें पार्टिकुलरली टू बी सो इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिक रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। इसमें जो कॉस्मेटिक्स के जो रॉ मटेरियल और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होंगे वो आएंगे U1 में, और जो ड्रग्स का होगा वो होगा यू में। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल वी के में आएगा स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, प्रॉपर्टी मेडिसिन होगी वो आएगी आपकी शेड्यूल बी में। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल डब्ल्यू में आएगी आपकी जेनरिक नेम्स, ठीक है, जो मार्केटेड के अंदर जो जेनरिक नाम होगा, ठीक है, जो ऐसी ड्रग्स की लिस्ट जिसमें जो मार्केट में जो जेनरिक नाम से आएगी वो आएगी शेड्यूल डब्ल्यू के अनुसार। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल एक्स में आएगी आपकी लिस्ट ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस हुज इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ आर बाई स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। और हम बात करें शेड्यूल 5 की, लास्ट एंड फाइनल, इसका है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी कोई न्यू ड्रग है उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, गाइडलाइंस होगी, वो शेड्यूल 5 के अंडर में आएगी। तो ये रही हमारी टोटल 23 शेड्यूल्स, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को यदि 4 से 5 बार यदि आप लगातार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और आप खुद के हिसाब से इसमें भी ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कम्प्लीटली इस वीडियो को बना दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, और आगे हम इसकी MCQ वीडियो फिर आने वाली है जल्दी 1-2 दिनों में। तो यदि आपको पसंद आई हो वीडियो, आपको स्टडी पसंद आई हो, तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनको भी वो भी स्टडी कर सकें। तो चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।